बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपसे कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि एक बहुत ही आर्ट वाली चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर घरों में कलेजी बनाई जाती है, जो कि बहुत ही, कई लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनती है और जो है खाना जो है वो अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। इसलिए आज मैं आपको इसका ऐसा एक तरीका बताऊँगी कि आप जो है जब भी कलेजी बनाएंगे बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट जो है वो कलेजी आपकी जो है तो तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने कलेजी ले ली है। और सबसे पहले जब आपने कलेजी लेनी है तो आपने सबसे पहले इसके ऊपर ये जो बारीक सी छिल्ली आती है वो आपने छुरी या किसी भी चीज़ की मदद से जो है वो अच्छी तरह से उतार लेनी है। और इसमें हार्डली ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है, 4 से 5 मिनट जो है लगते हैं। इतना ही वक्त दरकार होता है और इसमें ये सारी झिल्ली जो है वो उतर जाती है। और देखिए कि यहाँ पर मैंने जो है वो सारी झिल्ली जो है वो अच्छी तरह से हर जगह से पूरी कलेजी के ऊपर से उतार ली है। और यहाँ पर इसके बाद मैं इसके जो है वो पीसेस कट कर लूँगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कलेजी जो है झिल्ली ना उतारने की वजह से जो है वो श्रिंक हो जाती है और जो है गल भी जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही हार्ड रहती है। लेकिन अक्सर जो है वो देखा गया है कि कलेजी अगर छोटे पीसेस में ज़्यादा कट कर दी जाए तो तब भी ये बहुत हार्ड बनती है। लिहाजा इसे बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में यहाँ मैं कट नहीं करूँगी। और यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको लंबाई में अच्छी तरह से काट रही हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं इतने इतने से इसके पीसेस काट रही हूँ। तकरीबन 2-2 इंच के मैं इसके पीसेस काट रही हूँ। और इस तरह से आप यहाँ पर इसके पीसेस काट सकते हैं। बाद में अगर आप चाहें, अगर आपकी कलेजी कुकिंग के दौरान जो है वो 80 to 85% कुक हो जाए तो आप जो है मज़ीद इसको पकने के दौरान भी इसे कट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए कि मैंने कलेजी के जो है वो पीसेस कर लिए हैं और इतने ही पीसेस जो है वो कट करने हैं। और इसको अच्छी तरह से इसके बाद मैंने धो लिया है। और धोने के बाद यहाँ पर मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ। और अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप इसमें नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। और सिरका डालने के बाद यहाँ मैं इसमें तकरीबन 1 कप जो है पानी डाल रही हूँ। इतना पानी डालना है कि कलेजी जो है इसमें अच्छी तरह से डूब जाए। और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मैं मिक्स अप कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसको कुछ ही देर के लिए मैं छोड़ दूँगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से धो लूँगी। और देखिए कि कितनी अच्छी तरह से कलेजी जो है वो हमारी जो है वो धुल के अगर ये कुक होने के तरीका लिए अच्छा तैयार हो लगे तो चुकी है। चैनल आप को इस ज़रूर तरीके से सब्सक्राइब कभी भी कीजिएगा, ज़रूर ट्राई दुआओं में याद कीजिएगा। और रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।